सागर बूंद समाये के चौथे खंड में, जिसका नाम धर्म संस्कृति है, आज शास्ता और शासन की बात चलेगी। गुरुवर आचार्य श्री का बोध वाक्य है, तीर्थम करोति इति तीर्थंकरः। जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले होते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन तीर्थ धर्म का होता है और ऐसे धर्म के तीर्थ का जो प्रवर्तन करते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। अगला बोध वाक्य है, जिनके माध्यम से सारा का सारा संसार तिर जाता है उसे तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थ की परिभाषा ही कुछ इस तरह बनती है कि जो तारे सो तीर्थ, तारे सो तीर्थ। तीर्थकर, तीर्थंकर, तीर्थकर, तीर्थंकर जो कहा जाता है, तीर्थ को करने वाले होने के कारण ही तीर्थंकर कहा जाता है। अगला बोध वाक्य है, भगवान महावीर उस जन्म को इष्ट बुद्धि से नहीं देखा करते थे। क्या कहा? भगवान महावीर उस जन्म को यानी जन्म को इष्ट बुद्धि से नहीं देखा करते थे। आप लोगों को जो पसंद आ रहा है, स्वयं सोचिए, क्या वह महावीर को पसंद था? आप लोगों को जो पसंद आ रहा है, स्वयं सोचिए, क्या वह महावीर को पसंद था? नहीं, महावीर को पसंद नहीं था। महावीर ने किसी बात पर अपने जीवन को बांधा नहीं था। महावीर ने किसी बात पर भी अपने जीवन को बांधा नहीं था। महावीर का जीवन तटस्थ नहीं किंतु आत्मस्थ था। महावीर का जीवन तटस्थ नहीं किंतु आत्मस्थ था, स्वस्थ था। तटों को बांधने वाले महावीर नहीं थे। तटों को बांधने वाले महावीर नहीं थे। तट अवश्य उन महावीर प्रभु को चाहते थे। तटों को बांधने वाले महावीर नहीं थे। तट अवश्य उन महावीर प्रभु को चाहते थे। तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी महावीर स्वामी का संदर्भ गुरुवर ने लिया है। एक विचारधारा जिसकी चर्चा इन संदर्भों में की गई है और ये जो बोध वाक्य हैं ये महावीर जयंती पर आचार्य ने दिए। सन 1985 ग्रीष्मकालीन प्रवास, खुरई नगर, जिला सागर, मध्य प्रदेश में गुरुवर आचार्य श्री विराजमान थे। मैं स्वयं संघ में था। महावीर जयंती पर आचार्य श्री का प्रवचन हुआ था। उस प्रवचन के ये बोध वाक्य हैं जो इस कृति सागर बूंद समाये में संग्रहित किए गए हैं। बड़ा ही प्रेरक प्रवचन हुआ था उस दिन। सभी लोग, उपस्थित जन समुदाय महावीर जयंती, महावीर जयंती, महावीर जयंती, महावीर भगवान का जन्म कल्याणक दिवस के नारे लगाते हुए गुरुवर आचार्य श्री से ग्रीष्म काल में रुकने का आग्रह कर रहे थे। उसी वातावरण को देख करके, उन्हीं भावनाओं को देख करके आचार्य ने आध्यात्मिक तरीके से कहा था
कि महावीर भगवान उस जन्म को इष्ट बुद्धि से नहीं देखा करते थे। आप लोगों को जो पसंद आ रहा है स्वयं सोचिए, क्या महावीर को पसंद था? आप जन्म 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 कर रहे हो तो महावीर को जन्म का महत्व नहीं था, महावीर को जन्म में से जीवन प्राप्त करने का महत्व था। उसी संदर्भ में गुरुवर ने ये बात भी रखी, महावीर ने किसी बात पर अपने जीवन को बांधा नहीं था। यानी समाज निवेदन कर रही है गुरुवर को रोकने की, संघ को रोकने की, तो आचार्य ने कहा कि महावीर ने किसी बात पर अपने जीवन को बांधा नहीं था। महावीर का जीवन तटस्थ नहीं किंतु आत्मस्थ था, स्वस्थ था। तटों को बांधने वाले महावीर नहीं थे, तट अवश्य उन महावीर प्रभु को चाहते थे। ऐसे रूपक बना करके गुरुवर ने विशेष संदेश के रूप में अपने बोधवाक्य प्रवचन में दिए थे। और देखो, दुनिया की ओर मत देखो, दुनिया की ओर मत देखो, अपने आप को देखो। दुनिया की ओर मत देखो, अपने आप की ओर देखो। भगवान महावीर ने कभी दुनिया की ओर दृष्टिपात नहीं किया। भगवान महावीर स्वामी ने कभी दुनिया की ओर दृष्टिपात नहीं किया। यदि किया है तो दुनिया के पास जो गुण हैं उन्हें लेने का प्रयास किया। यदि दृष्टिपात किया भी है तो दुनिया के पास जो गुण हैं उन्हें लेने का प्रयास किया। महावीर में अपने को देखो, महावीर में अपने को देखो, अपने मैं को देखो। महावीर में अपने मैं को देखो, महावीर में, महावीर में अपने को देखो। क्या बात है, महावीर में अपने को देखो। महावीर सामने हैं ऐसा भाव करो, फिर उनकी मुद्रा में, उनके स्वरूप में आप अपना स्वरूप देखो, अपने को देखो। महावीर में अपने को देखो, एक बात। फिर अपने मैं ये स्वरूप के लिए है, अपने मैं को देखो महावीर में। हमारे सामने केवल मैं ही रह जाए तो उसमें से अनेक महावीर फूट सकते हैं। क्या बात है, हमारे सामने केवल मैं ही रह जाए। मैं ही रह जाए का मतलब कोई दूसरा नहीं, दूसरे का अस्तित्व नहीं, दूसरे किसी द्रव्य से हमारा संबंध नहीं, केवल और केवल अपना ही अस्तित्व, अपना ही स्वभाव, अपना ही चतुष्टय। जो अपना है, हमारा है, अपना है, हमारा अपना चेतन द्रव्य है। मैं जीव द्रव्य हूं। जीव द्रव्य तो अनंत अनंत हैं। जीव तो ठसाठस भरे हुए हैं, लेकिन वो हमारे नहीं। हमारा चतुष्टय उनके लिए नहीं, उनका चतुष्टय हमारे लिए नहीं। हमारे अपने स्वभाव में, हमारी अपनी चेतना में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य जैसे गुण जो अनंत चतुष्टय कहलाते हैं। हमारा चतुष्टय हमारा। सिद्धों के चतुष्टय में और हमारे चतुष्टय में भले ही कोई अंतर नहीं है, पर है तो अलग अलग। और अंतर अभी इसलिए भी है कि हमारा चतुष्टय भी अशुद्धता में परिणमन कर रहा है। सिद्धों का, अरहंतों का चतुष्टय शुद्धता में परिणमन कर रहा है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं,
हमारे सामने केवल मैं ही रह जाए, केवल अपना, केवल मैं ही हूँ, केवल मेरा ही है, हमारे सामने केवल मैं ही रह जाए, तो उसमें से अनेक महावीर फूट सकते हैं, अनेक राम अवतरित हो सकते हैं, अनेक पांडव उस मैं की गहराई से जन्म ले सकते हैं, अनेक पांडव उस मैं की गहराई से जन्म ले सकते हैं। मतलब कोई भी भव्यात्मा यदि अपने स्वभाव में ही आ जाती है, अपने स्वभाव में ही लीन हो जाती है, अपने स्वभाव में ही रमन करने लगती है, तो उसी स्वभाव में रमने वाली आत्मा में से महावीर निकल सकते हैं, राम निकल सकते हैं, पांडव आ सकते हैं। जो भी पावन परमात्मा बने हुए हैं वो सभी उस स्वभाव रूप मैं में से ही निकल सकते हैं। अगला बोध वाक्य है, जिस व्यक्ति के जीवन में शासन के प्रति प्रेम नहीं, शासन के प्रति प्रेम नहीं, शासन हमारा तुम्हारा नहीं, और फिर राज्य संचालन का शासन नहीं, यहाँ तो जिन शासन की बात चल रही है, जिन शासन की बात चल रही है। जिन शासन, जब जिन बनते हैं तब जिन का शासन शुरू होता है, और तीर्थंकर भगवंतों के शासन को जिन शासन कहा गया है, जिन शासन कहा है, ये विशिष्ट नाम है जिन शासन, क्योंकि जो धर्म का शासन है, रत्नत्रय रूप धर्म का शासन है, वह जिन जिनेंद्रों से प्रवर्तित हुआ शासन है। ऐसे शासन की बात यहाँ पर चल रही है। जिस व्यक्ति के जीवन में शासन के प्रति प्रेम नहीं, अर्थात जिन शासन के प्रति गौरव नहीं, उसके जीवन में प्रभाव न होना 3 काल में भी संभव नहीं है। शासन के प्रति प्रेम नहीं, अनुराग नहीं, उसके प्रति गौरव का भाव नहीं, तो फिर उसके जीवन में प्रभाव न होना 3 काल में भी संभव नहीं। क्योंकि प्रभावना तो तभी होगी जब हम शासन के प्रति अनुरागी होंगे, शासन के प्रति समर्पित होंगे। और शासन कौन सा? शासन किसका? शासन जिन जिनेंद्र भगवंतों का शासन, जो अरहंत परमेष्टि बने हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों का शासन, तीर्थंकर भगवंतों का शासन, जिन जिनेंद्र प्रभु अरहंत भगवंतों का शासन, जिन शासन माना गया, ऐसे शासन के प्रति हमें प्रेम रखना पड़ता है, गौरव बहुमान रखना पड़ता है, तभी हम प्रभावना कर सकते हैं। जैन शासन में किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है। क्या कहा जा रहा है? ध्यान से सुनो। जैन शासन में किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नाम की नहीं, गुणों की पूजा होती है। यहाँ पर यानी इस शासन में नाम की नहीं, गुणों की पूजा होती है। इसलिए गुरुवर कह रहे हैं,
कि जैन शासन में किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है, नाम की पूजा नहीं है, पूजा गुणों की है, पूजा स्वरूप की है। नाम कोई भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्वरूप होना चाहिए, गुण होना चाहिए। जैन परंपरा के मूल मंत्र में नमोकार में 5 पदों को नमस्कार किया गया है, पर उन पदों में नाम किसी का भी नहीं है। नमो अरहंताणम कहा है, नमो अरहंताणम भी कहो, अरिहंताणम भी कहो, अरुहंताणम भी कहो, कहो कुछ भी कहो, लेकिन उनका स्वरूप क्या है? स्वरूप यही है कि जो अरि के हंता हैं, जिन्होंने शत्रुओं को नष्ट कर दिया है, अरि के विजेता हैं, कर्म के विजेता हैं, आत्म विजेता है। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम कहा है, इसमें महावीर का नाम नहीं, आदिनाथ का नाम नहीं, कोई तीर्थंकर का नाम नहीं। नमो अरिहंता, पद के लिए नमस्कार किया है, व्यक्ति के लिए नमस्कार नहीं। उस पद में इस नाम वाले सम्मिलित हो रहे हों, लेकिन नमस्कार नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धानम, सिद्धों को नमस्कार। तमाम अनंतानंत सिद्ध, सिद्धों को नमस्कार। कितने तीर्थंकर, कितने सामान्य केवली मोक्ष को प्राप्त हुए, सब नाम किसी का नहीं, नमो सिद्धानम। इसी प्रकार आचार्य उपाध्याय और साधु को भी नमस्कार किया, पर किसी आचार्य उपाध्याय साधु का नाम नहीं है। मतलब ये है कि जैन शासन में किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नाम की नहीं, गुणों की पूजा होती है। नाम लेकर के पूजा हम अलग कर सकते हैं, यदि उनके पास उतने गुण हैं, जो आचार्य उपाध्याय साधु बने हैं, अरहंत हैं, सिद्ध हैं, तो उनको नाम लेकर के भी उनकी पूजा कर सकते हो, लेकिन करेंगे गुणों का आलंबन बना करके। इसलिए गुणों की प्रधानता है, नाम की प्रधानता नहीं है। नाम कोई भी आप ले दो, गुण उनमें वो विद्यमान है। तो ऐसे 5 परमेष्टियों के लिए नमस्कार हो।